ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो कल के सेशन में हमने क्या क्या किया था? डीटीओ वो तो हुआ ही था। डीटीओ यानी कि एक्चुअल टॉपिक्स कौन से देखे थे हमने रेस्ट एश्योर्ड में? बाय यूजिंग रेस्ट एश्योर्ड फीचर्स वी आर गोइंग टू यूज द ऑथराइजेशंस एंड ऑल, राइट? वो हमने हिट किए थे, करेक्ट? तो हमने क्या बोला था? यू हैव टू ट्राई फॉर द नेक्स्ट टू पैच एंड डिलीट, करेक्ट? किया क्या आप लोगों ने? एवरीवन? Yes, sir. Yes. Anyone who is having any doubt like सर ये ऐसे कैसे करना है and all? देखो इट्स वेरी सिंपल, राइट? उसमें कुछ ऐसा रॉकेट साइंस था ही नहीं। ओके, आई होप एवरीवन इज विथ मी। तो आगे हम सर रिक्वेस्ट भी वैलिडेट कर सकते हैं ना? रिक्वेस्ट भी वैलिडेट करेंगे आगे जाके, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स दोनों भी वैलिडेट करेंगे ना? रिक्वेस्ट वैलिडेट करेंगे? हाँ। व्हाट डू यू मीन रिक्वेस्ट वैलिडेट? That means if I pass any wrong payload to the request, that time sir some errors are configured to the API. बताओ, अगर हम किसी एपीआई को रॉन्ग वैल्यूज दे रहे इनपुट रिक्वेस्ट, तो क्या आता है? कौन सा स्टेटस कोड आता है? दैट इज द इंटरव्यू क्वेश्चन। It's always bad request for that, but in some cases, some invalid arguments we have to passing to the payload. That time some specific error message also configured at the time of API development. That API development is a different thing. Okay, वो development जो करेगा, हाँ, वो developers thing है, right? But the thing is what कि अगर हमने कुछ input गलत दे दिया, okay, while performing some operations or hitting some APIs, okay, तो कुछ error message आता है client side के, right? तो just we are going to focus on to that only. Status code क्या आ रहा है? 400 हाँ, तो बस वहीं पे उतने वैलिडेट करेंगे। Okay. Okay, fine. चलो, now guys, अभी देखो, if you guys are tried with all the go rest endpoints or even regress, तो कुछ कॉमन चीजें दिख रही क्या आपको? कुछ कोड में ना हर बार कुछ कॉमन लिखना ही पड़ रहा है मुझे। लेट्स कंसिडर कि अगर मैं अभी क्या कर रहा हूँ, क्रिएट यूजर कर रहा हूँ, डिलीट यूजर है, उसके बाद पैच है, पुट है। So whenever I am going to perform any operations, I am going to use some common things, right? In my code, I need to write some common code. तो कौन सा कॉमन कोड है मेरे पास? गिवन में जो कुछ भी आ रहा है, राइट? फॉर एग्जांपल मेरे पास हेडर आ रहा है, हेडर में कंटेंट टाइप मुझे हर बार सेट करना पड़ता है, राइट? देन हेडर में ऑथराइजेशन आ रहे हैं, बेरर टोकन। इफ आई एम गोइंग टू हिट एनी कोड, एनी एंड पॉइंट, तो मुझे बेरर टोकन भी देना पड़ रहा है हर बार, राइट? देन अगेन if you'll see the post command or any URL, जो कुछ भी हम कर रहे हैं, लाइक पोस्ट करो, क्रिएट करो, एनीथिंग, ओके, तो उस टाइम पे ये बेस यूआरएल जो है ना वो भी कॉमन है, राइट? है कि नहीं? बेस यूआरएल कॉमन है, तो उसके आगे का जो कुछ भी है उसे हम बेस पाथ कहते हैं। ओके, आफ्टर दिस लाइक पब्लिक v2 यूजर्स देन स्लैश करके कुछ वैल्यू दे रहे हैं, दैट इज बेस पाथ। ओके, बट द बेस यूआरएल जो है ना, बेस यूआरएल, तो वो भी कॉमन है हर जगह पे। तो ऐसा कोई चीज दिया है क्या रेस्ट एश्योर्ड ने? नहीं तो ऐसे कुछ हम कर सकते हैं क्या कि भाई एक बार मैं क्या करूं, सारे जो कुछ भी कॉमन फील्ड्स है जो मुझे बार बार लगने वाले, लेट मी क्रिएट वन मेथड, ओके? नहीं तो मुझे एक क्लास यूज करता हूं, उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, उस ऑब्जेक्ट में मैं सेट कर दूंगा एक, ओके, एंड सिंपली एवरी टाइम आई विल यूज दैट ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यानी कि ये चीज जो आ रहा है बार बार, ओके, ये हमेशा रिपीट हो रहा है। सी, यहाँ पे भी रिपीट, यहाँ पे भी रिपीट, यहाँ पे चेक करो, बेस यूआरएल भी सेम है, राइट? तो मुझे कुछ एक्सपोज नहीं करना है, ओके, एक अलग सा एक क्लास बनाऊंगा मैं, उस क्लास में ये वैल्यू सेट कर देंगे, सही है? तो उस चीज को क्या कहा जाता है? स्पेसिफिकेशन बिल्डर, ओके, अपना क्लास ही है यहाँ पे, ओके, स्पेसिफिकेशन बिल्डर। स्पेसिफिकेशन बिल्डर क्या करता है?
जो कुछ भी आपके हेडर की कंटेंट जो कुछ भी आप दे रहे हो, आई एम टॉकिंग अबाउट द हेडर कंटेंट्स, राइट? तो सारे बिल्ड कर सकते हो एक ऑब्जेक्ट में। और हर बार वो एक ऑब्जेक्ट आप यूज कर सकते हो। तो कैसे? सी, नाउ हियर आई हैव क्रिएटेड वन स्पेसिफिकेशन बिल्डर। ओके, पहले देख लो। ओके, बाद में देखो। अभी जब हम कंपनी में जाएंगे, यू कैन फाइंड वन पैकेज कॉल्ड द यूटिल। ओके, उसे यूटिलिटी पैकेज भी कहते हैं, जहाँ पे ना एक्स्ट्रा चीज जो लगने वाली होती है, वो वहां पे कोड होता है उसका। ओके, फॉर एग्जांपल अभी यूटिल ये क्लास है, और कुछ स्ट्रिंग ऑपरेशन कर रहे हैं तो वो चीज वहां पे डाल दो। कुछ डेट के ऊपर कुछ ऑपरेशंस कर रहे हो तो कोड वहां पे डाल दो। यानी कि कॉमनली एक कोड एक जगह पे प्लेस करेंगे, और वो हर जगह पे यूज करो। दैट इज यूटिलिटी। जैसे यूटिलिटी बॉक्स रहता है ना अपने, तो उस हिसाब से यूटिलिटी एक पैकेज होता है। तो वहां पे वही सारे क्लासेस और ऐसे कुछ मेथड्स होते हैं। ओके, तो वहां पे हम क्या करेंगे, अपना स्पेसिफिकेशन बिल्डर नाम का एक क्लास बनाएंगे। ओके, अभी उस क्लास में देखो क्या हो रहा है। वेरी सिंपल, स्पेसिफिकेशन बिल्डर का एक ऑब्जेक्ट बनाया यहाँ पे, करेक्ट? उस ऑब्जेक्ट के बाद इस ऑब्जेक्ट डॉट सेट कंटेंट टाइप। कंटेंट टाइप क्या है मालूम है आपको? क्या होता है? जेसन। दैट इज नथिंग बट द जो कंटेंट है, बॉडी जो हम दे रहे हैं, वॉट एवर इट इज, आप रिक्वेस्ट बॉडी दे रहे हो, अदर रिस्पॉन्स बॉडी दे रहे हो, राइट? जो कुछ भी मिल रहा है उसको कंटेंट टाइप कहेंगे हम, राइट? तो सेट कंटेंट टाइप किया, राइट? स्पेसिफिकेशन बिल्डर, दैट्स no, it's a class. That specification builder is a class provided by the rest assured. Okay. सी नाही, हे कुठल्या पॅकेज मध्ये चेक करा, आयो डॉट रेस्ट assured Rest assured. dot specification request spec builder. Okay. Now the thing is what, this is the request specification builder. ओके, तो स्पेसिफिकेशन बिल्डर नाम का एक सिर्फ एक मेथड बनाया, क्लास बनाया। उसके अंदर दो टाइप के, देखो कॉमन चीज कहाँ कहाँ पे आती है। रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट में कॉमन चीजें आ रही है। इट मींस अंडर द हेडर फील्ड आई एम गोइंग टू, आई नीड टू पास द कंटेंट टाइप, बेस यूआरएल, बेस पाथ, देन माय ऑथराइजेशन, करेक्ट? उसी हिसाब से रिस्पॉन्स में क्या हो सकता है, इफ आई से कि रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन बिल्डर जैसा है वैसे ही रिस्पॉन्स स्पेसिफिकेशन बिल्डर, यानी कि रिस्पॉन्स आ रहा है दो चार एपीआई में, कुछ तो भी कॉमन है। क्या कॉमन होता है? स्टेटस कोड, करेक्ट? हर बार स्टेटस कोड कॉमन होता है। तो स्टेटस कोड भी वहीं पे लिख दो अगर आप चेक कर रहे हो तो कहीं। ओके, तो मोस्टली ना रिक्वेस्ट बिल्डर स्पेसिफिकेशन बिल्डर हम यूज करेंगे। ओके, बिकॉज वहां पे एक्चुअल में हमें वैल्यू देनी होती है। फाइन, तो देखो नाउ व्हाट विल डू, यहाँ पे लेट मी क्रिएट वन util class package. ओके, हाँ एक फ्रेमवर्क ठीक तरह से हाँ रहना चाहिए, इसलिए हम बना रहे। ओके, ना उसके बाद लेट मी क्रिएट वन क्लास एंड से द स्पेसिफिकेशन बिल्डर। ओके, स्पेसिफिकेशन बिल्डर है। अभी स्पेसिफिकेशन बिल्डर ये क्लास बनाने के बाद, जैसे कि हमने कहा मुझे रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन बिल्डर ये वाला मेथड बनाना है। ओके, ये वाला मेथड मुझे बनाना है। सो नाउ द थिंग इज व्हाट, ये मेथड को हम स्टैटिक बनाएंगे। स्टैटिक क्यों बनाएंगे? ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट होता और लोड हो जाता है, करेक्ट? यानी कि एपीआई हिट करने से पहले, राइट, वो क्लास लोड हो जाएगा, मेथड लोड हो जाएगा और ऑब्जेक्ट में सारी चीजें बाइंड हो जाएगी। जब एक्चुअल में फिट करोगे तब जाके वो हेलिस वहां पे जाएंगे। सो कैन आई मेक इट एज अ स्टैटिक? Yes. ओके, now Hello.
ओके, रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन बिल्डर। ओके, अभी देखो ये बनाया मेथड, सॉरी ऑब्जेक्ट। देन उसके बाद अभी क्या करूं, दिखाया था मैंने कोड, डॉट सेट कंटेंट टाइप, राइट। तो अभी ये ले लो कंटेंट टाइप डॉट जेसन, राइट। देन डॉट सेट, और क्या सेट कर रहे हैं, बेस यूआरएल। ओके चलो बेस यूआरएल। बेस यूआरएल में क्या है मेरे पास, दिस वन, राइट। वो रेस्ट का जो इनिशियल मुझे मिल रहा है स्टार्टिंग का उतना ही। ना उसके बाद ऑथराइजेशन रिक्वेस्ट बिल्डर डॉट हेडर्स। सेट बेस पाथ, ओके। एक बेस पाथ रहने वाला है मेरे पास, बेस पाथ चेंज हो जाएगा ना, लेकिन देखो कैसे है, कहीं कहीं जगह पे ना बेस पाथ भी सेम है और सिर्फ आप ना मेथड चेंज कर रहे हो, करेक्ट, ठीक है नहीं। तो मेथड चेंज कर रहे हो, तो अभी ये बेस पाथ मैंने इतना दे दिया फिलहाल, तो इसको यूज कैसे करेंगे आगे चेक करते हैं। अभी देखो, नहीं ना, मैंने कहीं कहीं पे बोला, नॉट एट एवरीवेयर, राइट। जब आप पोस्ट कर रहे हो तो कॉमन रह सकता है, लिस्ट कर रहे हो तो कॉमन रह सकता है, राइट, यानी कि गेट कर रहे हो आप। अभी जब हम गेट स्पेसिफिक सिंगल यूजर कर रहा हूं, राइट, तो उसके लिए एक यूआरएल है, बट सेम यूआरएल आई कैन यूज फॉर द अपडेट, सेम यूआरएल आई कैन यूज फॉर द डिलीट, करेक्ट। तो जहां पे ऐसे कॉमन लग रहा है उस टाइम पे हम उसको यूज करेंगे। हाँ सिंगल यूजर एक एपीआई के लिए है ना, लेकिन तो आप जो चेंज कर रहे हो बाद में चेंज करो ना, ओके। अभी क्या बाकी है, नेक्स्ट वन इज, हाँ ऑथराइजेशन बाकी, ओके। स्पेसिफिक बिल्डर डॉट सेट हेडर, राइट, एड हेडर, जस्ट अ मिनट, एड हेडर, एड हेडर, इस हेडर में मैं क्या कर देता हूँ, ऑथराइजेशन और ये टोकन थंब यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, बिकॉज इट्स सेम वन, राइट। पूरा कॉपी किया क्यों, ओके फाइन। देन अभी ये मेरे पास क्या बन गया, अभी एक ऑब्जेक्ट बन गया सिर्फ, ओके। तो इस ऑब्जेक्ट में मैंने वैल्यू सेट की है, तो उसको भी ना मुझे बिल्ड करना पड़ेगा। बिल्ड यानी कि क्या होता है आपको मालूम है, जो कि मैविन में हमने देखा था कि मैविन बिल्ड भी होता है कुछ, तो जब हम रन करते बिल्ड, बिल्ड यानी कि क्या, कि पूरे जो कुछ हमने सेट किया ना वो पूरा बिल्ड करेगा, यानी कि एक साथ करेगा एक ऑब्जेक्ट में, ओके। तो उसके लिए हमने यहाँ पे बिल्ड यूज किया। तो ना अभी देखो यहाँ पे दो दो चीजें हैं, एक क्लास है रिक्वेस्ट स्पेक बिल्डर, ओके, और यहाँ पे एक है रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन, ओके। सो रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन जो है दैट इज नथिंग बट माय इंटरफेस, ओके। और ये इंटरफेस क्या करता है, आपके रिक्वेस्ट बिल्डर का ऑब्जेक्ट बिल्ड करके लेता है। लेट मी रिपीट, काम वही है दोनों का भी, ओके। लेकिन रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन इज एन इंटरफेस,
ओके, ये इंटरफेस क्या करता है, आपके रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन बिल्डर का ऑब्जेक्ट को बिल्ड करता है। ओके, यानी कि आगे जाके मैं क्या यूज करूंगा, इस इंटरफेस का जो ऑब्जेक्ट मुझे मिल रहा है, राइट, रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन, आई यूज दैट वन। समझ में आ रहा है? सुनना, रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन, सॉरी, इज इक्वल्स टू रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन बिल्डर डॉट बिल्ड। ओके, तो ये बन गया मेरा एक मेथड ना, यहाँ जहां पे हमने सारे वैल्यूज सेट करके दे दिए। ओके, अभी देखो नेक्स्ट कैसा है, ये मेथड जब हम कॉल करेंगे, तो डायरेक्टली कंट्रोल यहाँ पे आ रहा है। जब कहीं पे भी मैं कॉल करूंगा तो कंट्रोल यहाँ पे आ रहा है, राइट। तो उसके वैल्यूज भी तो सेट होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि ये जो सारे वैल्यूज जो मुझे मिल रहे हैं, तो मुझे रिटर्न करके एक ऑब्जेक्ट में आना चाहिए। ओके, यानी कि क्या, ये जो है एक स्पेसिफिकेशन बिल्डर ऑब्जेक्ट रिटर्न करना चाहिए। मेरा एम क्या है कि जब भी मैं इसको यूज करूंगा आगे, देखो मैंने कैसे यूज किया दिखाता हूँ, तो दैट थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे गो रेस्ट ना, कहाँ पे यूज किया है, हाँ अभी देखो यहाँ पे डिलीट यूजर कर रहा हूँ। तो डिलीट यूजर में गिवन, इनसाइड द गिवन, ओके, मैं क्या कर रहा हूँ, ये गो रेस्ट स्पेसिफिकेशन बिल्डर नाम का जो मेथड है उसको मैंने कॉल किया, राइट। तो इस मेथड ने डायरेक्टली सारे वैल्यूज ऑलरेडी सेट करके रखे हैं जो हमने अभी सेट किए, राइट। यानी कि व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पे जब भी मैं कॉल दे दूंगा, तो इस गिवन में वो सारी चीजें आनी चाहिए, राइट। यानी कि उसको कुछ तो भी रिटर्न में मिलना चाहिए ना उस गिवन मेथड को, राइट। तो इसलिए हमने क्या किया, स्पेसिफिकेशन बिल्डर जो है उसको हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रिटर्न किया, राइट। तो कौन सा, रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन का मैंने ऑब्जेक्ट उसको रिटर्न कर दिया, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा मेरा रिटर्न टाइप request specification builder. करेक्ट। सो ना अभी मुझे रिटर्न क्या करना है देन, ऑब्जेक्ट कौन सा करूं, रिक्वेस्ट स्पेक, करेक्ट। यानी कि जब भी मैं अभी ये मेथड कॉल करूंगा, रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन बिल्डर, तो मुझे कौन सी वैल्यूज मिलेंगी, ये सारे वैल्यूज मिल जाएंगे, करेक्ट। अभी देखो नेक्स्ट, नाउ लेट मी गो बैक टू माय गोरेस्ट एपीआई। ओके, तो अभी डिलीट यूजर है यहाँ पे, द सेम डिलीट यूजर, लेट्स ट्राई। उससे पहले यहाँ पे देखते हैं, गोरेस्ट, ओके। अभी देखो, इफ आई एम गोइंग टू परफॉर्म द डिलीट ऑपरेशन, बेस पाथ कैसा है, सेम है, करेक्ट। ये मेरा बेस पाथ। इफ आई परफॉर्म द पैच ऑपरेशन, देखो बेस पाथ सेम दिख रहा है क्या मुझे, राइट। देन गेट कर रहा हूं तो सेम दिख रहा है, राइट। यानी कि ये कॉमन में कुछ तो भी एक यूआरएल है जहां पे मैं सिर्फ मेथड नेम चेंज करके यूज करूंगा, करेक्ट। तो लेट कम बैक टू हियर, और मुझे अभी ओके, सॉरी, कम बैक टू हियर, दो रेस्ट, हाँ, इस मेथड को हमको चेंज करना है उस हिसाब से। नाउ delete user by कहाँ पे, नहीं ये वाला जो ये है ना आपका
सॉरी कहाँ गया, दिस वन गो रेस्ट का जो है ना, हाँ इसी में लिख रहे हैं हम। स्पेसिफिकेशन बिल्डर में सिर्फ मैंने इतना कोड लिख के छोड़ दिया, मैंने दूसरा कुछ नहीं किया। एक यूटिलिटी का एक मेथड बना के बस छोड़ दिया। अरे हाँ करेक्ट, ओके। यहाँ पे लिख रहे हैं हम इसी पैकेज में यूटिल में इतना बना के रख दिया। आपने जो इंटरफेस का ऑप्शन किया, इसकी क्या मतलब हाँ। क्या चाहिए था, क्लास चाहिए था, हाँ। इसका ऑब्जेक्ट हमें सारा रिटर्न रिटर्न करेगा। तो इसमें इंटरफेस हाँ, तो जो रेस्ट एश्योर्ड में जो है ना, तो वो देखो इसमें दो कंसेप्ट थे, उन्होंने बाद में इंट्रोड्यूस किया। पहले कैसा था, रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन इतना ही था, ओके। तो उसके बाद दे इंट्रोड्यूस स्पेसिफिकेशन बिल्डर, ओके। तो वहां पे उन्होंने क्या किया कि ये जो दो क्लासेस है, एक इंटरफेस है और एक क्लास है, अगर उसका इम्प्लीमेंटेशन अगर आप चेक करोगे तो यही है, उसको इम्प्लीमेंट किया हुआ है, राइट। तो ये सारी चीजें वहीं पे सेट करके उस इंटरफेस को यूज करो। इफ यू चेक द कोड एक्चुअल, तो दोनों में ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। इवन इफ यू चेक द डिटेलिंग, यानी कि एक्सप्लेनेशन भी अगर आप पढ़ोगे उसका कुछ, तो सेम ही है। व्हाट दे विल से, द स्पेसिफिकेशन बिल्डर एंड द रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन बोथ वर्किंग आर सेम, ओके, दोनों का काम सेम है। तो उसको एक बिल्ड करने के लिए यूज करेंगे और एक सेट करने के लिए यूज करेंगे। इंटरफेस यूज कर रहे हैं, सेट करने के लिए क्लास यूज कर। रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन बिल्डर कौन से है इसका, ये क्लास का? हाँ, तो ये इनबिल्ट क्लास है ना, ये बताया ना, दिस इज फ्रॉम द दिस पैकेज। रेस्ट एश्योर्ड का ये, और ये यहाँ से आया, ये हमने बनाया स्पेसिफिकेशन बिल्डर, राइट, ये हमने बनाया। हाँ यस, जैसे कि इनबिल्ट पैकेजेस आप यूज करते हो ना, कुछ पैकेजेस कुछ फीचर्स यूज करते हो। पैकेजेस में एक्चुअली में होता क्या है, एक जैसे कि पैकेज, यानी कि ये पैकेज, करेक्ट। उसके अंदर फिर से क्या होता है, क्लासेस, उसके अंदर क्या होते हैं, मेथड्स। सेम, इवन इफ यू आर गोइंग टू ऐड एनी जार फाइल, ओके, दैट जार फाइल इज नथिंग बट वन पैकेज, राइट। पैकेजेस होते हैं और उसके अंदर क्या होते हैं, फिर से क्लासेस और उसके अंदर मेथड्स। तो बस सेम चीज यूज कर रहे हैं, यानी कि इवन इफ यू क्रिएट सम क्लासेस एंड यू वांट टू क्रिएट सम पैकेज एंड यू वांट टू इंपोर्ट इट समवेयर, तो वो भी कर सकते हैं। जार फाइल बनाओ और दूसरे प्रोजेक्ट में आप इंपोर्ट करके यूज करो, वी कैन डू दैट वन आल्सो, ओके, ऐसे भी कर सकते हैं। तो पैकेजेस का यूज ऐसे होता है। यहाँ तक क्लियर है? ओके, सो नाउ लेट मी कम बैक टू हियर। कहाँ पे थे हम? हाँ, ओके, नाउ सी, यहाँ पे अभी मुझे क्या करना है, गिवन, गिवन में देखो, अभी यहाँ पे मिल रहा है कि आपको स्पेसिफिकेशन का कुछ, करेक्ट, तो हमने ये ले लिया। सो नाउ यहाँ पे व्हाट विल डू, स्पेसिफिकेशन बिल्डर डॉट रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन, यानी कि गिवन में अभी हमने वो सारी चीजें दे दी है जो मुझे चाहिए थी, राइट। देन डॉट, अभी क्या करना है, व्हाट नेक्स्ट, गिवन के बाद क्या होता है, When. व्हेन होता है ना, यानी कि हमने तो सारी चीजें सेट करके रख दी है अभी वहां, तो व्हेन, उसके बाद Method. Delete. परफॉर्म करना, आई वांट टू परफॉर्म द, Delete method. राइट। हाँ, उसके बाद Then. देन, राइट, उसके बाद Log. Log. No, dot all. राइट, है ना। हम बॉडी में चेंजेस करते हैं ना, मतलब नेम वगैरह, वो कौन से मेथड के लिए करते हैं, पोस्ट के लिए, राइट। यहाँ पे कॉमन चीज कहाँ पे मिल रहे हैं हमें, सी, दीज आर द कॉमन थिंग्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं, तो मैं ये यूज कर रहा हूँ, राइट। गो बैक टू हियर, इसको आईडीज मैंने यहाँ पे पास कर दिया, ओके। सो नाउ this one, delete all. So now it's test, okay. Dot
कौन सा करना है मुझे? जस्ट मिनट, इस गोरेस्ट का शायद प्राइवेट है। Okay. हाँ हाँ ये देखो, ये कौन सा मेथड है? स्टैटिक मेथड है, राइट? तो स्टैटिक मेथड को कॉल कैसे करेंगे हम? Using class name. यस, नहीं नहीं नहीं, द सेम क्लास, द मेथड नेम वही है जो हमने क्लास में यूज किया। ओके, वही है। डिलीट यूजर बाय स्पेसिफिकेशन बिल्डर। ओके, करेक्ट। सो नाउ वो एक ही कॉल किया हमने, लेट्स ट्राई। डिलीट हो रहा है क्या? टू जीरो फोर नो कंटेंट, करेक्ट हो रहा है। समझ में आ रहा है यहाँ तक? अभी ट्राई करो आप लोग। हाँ वही ना, इसमें भी हमको मतलब वीडियो भी बनाना पड़ेगा, सब कुछ डेटा सब भी अरेंज करना पड़ेगा, तो सब कुछ करना पड़ेगा नहीं। देखो मैंने पूरा क्लियर कर दिया मेरा स्क्रीन, अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ओके, क्या 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 वो चीज बता देता हूँ। ये मेरा गो रेस्ट का एपीआई है। ये वाले कुछ कॉमन चीजें मुझे ऐड करके रखनी है एक जगह पे, जितने भी मुझे गिवन में लगने वाले वो सारी चीजें मुझे ऐड करके रखनी है एक जगह पे, सो दैट यू नो डायरेक्टली आई कैन यूज। देखो अगर आप ये मेथड देख रहे हो तो कहीं पे डेटा कुछ दिख रहा है क्या आपको? कहीं पे भी डेटा नहीं दिखेगा, डायरेक्टली ओनली वी आर कॉलिंग द मेथड्स, राइट? देखो अभी देखो मैं क्या कह रहा हूँ कि जहां पे आपको कॉमन चीजें लगने वाली है, अभी फॉर एग्जांपल चलो अभी यही मेथड, यही जो रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन बिल्डर है मुझे यूज करना है क्रिएट के लिए। ओके, क्रिएट के लिए करना है, कर सकता हूँ। चलो मैं इफ आई नाउ से कि एक काम करो, राइट कोड फॉर द पैच। मतलब क्रिएट के लिए अलग करना है, डिलीट के लिए अलग स्पेसिफिकेशन बनाना है के लिए अलग। हाँ देखो अब क्या हो रहा है उतना देखो, फाइन। नाउ डिलीट यूजर किया मैंने, नाउ मुझे क्या करना है? अपडेट यूजर, ओके, पब्लिक, इतना करना है मुझे। तो मुझे मालूम है सारी चीजें कॉमन जो थी सेट करके रखी, मैं यहाँ से इतना कोड कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ओके, सो नाउ अभी आपका क्वेश्चन कैसे आ रहा है कि सर मुझे उसे कुछ इनपुट देना है, राइट? तो अभी मैं क्या करूं यहाँ पे बताओ, यहाँ पे चलो इसको मैंने क्या कर दिया, पुट कर दिया, करेक्ट? पुट कर दिया। हाँ, ना उसके आगे क्या करूं मैं? Body. बॉडी कहाँ पे लिखूं? कैन आई राइट द बॉडी हियर? डॉट Body. बॉडी लिख सकता हूँ क्या मैं यहाँ पे? कहाँ पे रहा है? यानी कि जो आपको जरूरत है वो चीज यहाँ पे दे दो, करेक्ट? समझ में आ रहा है कैसे चेंजेस कर रहे हैं हम? तो बस यही, जैसे जो कॉमन चीजें सेट करके रखे और वो जो ऑपरेशन करना है वो मैंने यहाँ पे डाल दी। तो ज्यादा कुछ कोड में लिखने की जरूरत ही नहीं है। अभी आपको क्या करना है? अपडेट करना है। ओके, अभी देखो यहाँ पे हमको गेट वगैरह करते टाइम पे और नॉट गोइंग टू यूज दोस ऑथराइजेशंस एंड ऑल, राइट? बट कंपनी में तो आपको ऑथराइजेशन यूज करना ही पड़ेगा, करेक्ट? तो स्पेसिफिकेशन बिल्डर में ऐड करके रख दो, और डायरेक्टली स्पेसिफिकेशन बिल्डर का ऑब्जेक्ट यूज करते रहो। गेटिंग इट? एक काम करो, पहले आप लोग एक बार ट्राई करो, यानी कि समझ में आएगा कि क्या करना है, एंड आई विल रिपीट कि क्या करना है। हाँ डेफिनेटली,
डेफिनेटली आई रिपीट. जैसे अभी आपने वो जो presentation leader का क्या उसमें हम लोग बॉडी का कॉमेंट नहीं रख सकते, बॉडी नहीं लिख सकते. अगर बॉडी लिखा तो आपका एक क्वेश्चन था ना सर, बॉडी तो हमको बार बार चेंज करना पड़ेगा. उसकी वैल्यू चेंज करने पड़ेंगे, तब क्या करेंगे हम? तो जैसे डेटिव बना, यहाँ पे भी बना हो ना. इट्स अप टू द डेवलपर, वो कैसे डेवलप कर रहा है, कोड को कितने अच्छी तरह से लिखता है. ओके, वो डेवलपर पे डिपेंड है. यहाँ पे ऑब्जेक्ट पास कर दो बस, सेम थिंग. राइट, अभी थोड़ा सा ध्यान दो सब लोग, एवरीवन एवरीवन प्लीज. अभी देखो मैं क्या करता हूँ. ये वाली कुछ कॉमन चीज मुझे मिल रही है मेरे कोड में. ओके, रिमूव दिस, फिर से ठीक तरह से बनाते हैं. ओके, ये हेडर ही है. अरे वेन देन, ये नॉर्मल जो हम कर रहे हैं वो चीज. ओके, ये चीज मैं हटा लेता हूँ. ये डॉट कंटेंट टाइप, ऑथराइजेशन, ये पाथ, तो सारी चीजें मुझे कॉमन मिली. तो मैंने क्या किया, ये जो कॉमन चीजें हैं, इन कॉमन चीजों को एक जगह पे हम पुट कर देते हैं. नहीं ना, डिलीट में कॉमन नहीं है. डिलीट में यूआरएल दे रहे हैं, बेस पाथ और बेस यूआरएल दे रहे हैं. राइट, ये तो भी कॉमन ही है ना. इतना कोड करेक्ट, ये वाला कॉमन है ना. मेथड चेंज हो रहा है ना, यूआरएल तो वही है, बेस यूआरएल तो वही होता है. आईडी, हाँ, बेस यूआरएल को बेस. हम्म तो मैं वहां जाके जैसे आपने जो बनाए वहां जाके मुझे चेंज हाँ हाँ तो हम ऐसा कुछ कर सकते हैं. फाइंड आउट होना तो चाहिए. करेक्ट, बार बार एक ही जगह पे जाके मैं वहां पे जाके क्यों करूं? लेट मी ट्राई कि मुझे जो इनपुट देना मैं इनपुट दे दूं और वही आ जाए. समझ में आ रहा है? देखो वो कैसे कर सकते हैं. होना तो चाहिए. पहले ये समझ के लो, देन विल थिंक ऑन दैट. ये इम्प्लीमेंट करो, यानी कि पता चले कि इम्प्लीमेंट हो कैसे रहा है. हाँ, है ना, कोई नया चीज पढ़ रहे हैं ना थोड़ा सा तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगा अभी. हाँ, हाँ, अलग से आप अगर ओपन करोगे ओके फाइन. आपने वो यूट्यूब क्लास में सब कुछ लिख दिया ना सर, जैसे बस प्रेजेंटेशन लिख रहे हैं जावा में आपने सब कुछ लिख दिया, तो आपने बोला कि हमारा वो रेसिपी हम वो जाके चेंज करेंगे. अभी जो वीडियो वाला जो है अभी 2 मिनट थोड़ा सा अभी ध्यान दो, सिर्फ एक बार मुझे एक्सप्लेन कर लेते. ओके, नाउ सी, ये कुछ तो भी कॉमन चीज मुझे लगने वाली. और ये मेरे एक जो कौन सा गो रेस्ट का जो था ना अपना क्लास, उस जगह पे मैं यूज कर रहा था, किसी मेथड में मैं यूज कर रहा हूँ. करेक्ट. तो मैंने क्या किया, एक इसका कॉमन प्लेस बना दिया अलग जगह पे. और यहाँ पे एक मेथड बनाया. ओके, एक सेपरेट सा मेथड, एक अलग सा मेथड जो कि कॉमन थिंग्स पे उस पर डाल रहा हूँ. फाइन, यहाँ पे सारे जो कुछ भी हेडर लगने वाले मुझे वो चीज है
और बेस पाथ बोलो, बेस पाथ और यूआरआई जो है वो सारी चीजें मैंने यहाँ पे डाल दी। ओके, ऑथराइजेशन वगैरह वगैरह एक मेथड बनाया, और ये इसको जो मैंने बनाया था इसको एक अलग से नाम दे दिया, दैट इज अगेन ऑन क्लास, राइट। तो इसको मैंने कंसिडर करो कि कॉमन डेटा नाम का एक क्लास ही बनाया। ओके, कॉमन डेटा नाम का क्लास बनाया, उसके अंदर कॉमन नाम का एक मेथड है जिसमें कि कॉमन चीजें मुझे मिल रही है। ओके, तो अभी बोलो ना, उसके बाद हियर फर्स्ट मेथड में, ओके, मेथड 1 में मुझे ये मेथड को यूज करना है, तो क्या करूं मैं, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करूं, राइट। और इस मेथड में मैं यूज करूंगा उसको। तो अभी सेकेंड मेथड है मेरे पास, मेथड 2 है, राइट। मेथड 2 उसी क्लास में मेथड 2 है, और मुझे इस मेथड को कॉल करना है, कर सकता हूँ क्या मैं? कर सकता हूँ ना, ऑब्जेक्ट फिर से क्यों बनाओ, ऑलरेडी जब मैं कॉल कर रहा हूँ तो बनाया नहीं पर ऑब्जेक्ट, राइट। तो इसी क्लास में मैं यूज कर रहा हूँ। तो इनटू दैट वे इफ आई से कि मेरे पास थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, बहुत सारे मेथड्स कॉमन में मुझे बहुत सारी चीजें लगने वाली, तो मैं क्या करूंगा कि हर बार उसको पेस्ट करते जा रहा हूँ ना। अगर मैं ये यही सेम चीज यूज करूंगा, सेम कॉमन कोड आते जाएगा मेरे पास। तो बेटर में मैंने क्या किया, यहाँ पे एक कॉमन डेटा नाम का क्लास बनाया, उसके अंदर एक कॉमन नाम का मेथड बनाया, और उसी मेथड को मैं बार बार कॉल कर, करेक्ट। समझ में आ रहा है? तो इस चीज को यहाँ पे मेरे यहाँ पे क्या किया है मैंने, एक अलग सा जो क्लास बना था कॉमन डेटा का, उसको हमने नाम दे दिया स्पेसिफिकेशन बिल्डर, टेक्निकल नाम दे दिया, राइट। स्पेसिफिकेशन बिल्डर उतने नाम दे दिया, और इसको मेथड को नाम दे दिया क्या, ये कब सेट कर रहे हैं हम, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट को सेट कर रहे हैं, राइट। रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के कंटेंट है ना वो सारे, तो मैं उसको सेट कर रहा हूं, तो इसको नाम दे दिया मैंने रिक्वेस्ट स्पेक बिल्डर, राइट। कॉमन की जगह पे उसको भी थोड़ा सा टेक्निकल नाम दे दिया हमने। अब मैं क्या यूज करूंगा हर बार यहाँ पे गोरेस्ट में, कि स्पेसिफिकेशन बिल्डर, रिक्वेस्ट स्पेक बिल्डर, रिक्वेस्ट स्पेक बिल्डर, रिक्वेस्ट स्पेक बिल्डर, ऐसे यूज करूंगा, राइट। यहाँ तक क्लियर है? तो ना अभी यहाँ पे कंफ्यूजन कब हो रहा है, देखो अभी आपको कि क्रिएट यूजर जब मैं कर रहा हूं तो मुझे सर ये सेट करना है कि नहीं, कब कर रहा हूं, राइट। तो इसके लिए क्या है, यहाँ पे लेट्स कंसिडर, अगर आपका क्रिएट यूजर है, ओके, क्रिएट यूजर नाम का अगर मेथड है आपका, तो उसको बॉडी दे रहे हो आप, राइट। बॉडी दे रहे हो तो आपका फिर से अलग से क्लास है ना, दैट इज नथिंग बट डीटीओ, राइट। ये डीटीओ है, तो ये डीटीओ को मैं इसी क्लास के इस मेथड में यूज कर रहा हूं, करेक्ट। और ये भी मेरा क्लास ही है ना, अलग क्लास है ये, राइट। तो इस क्लास को भी मैंने यहीं पे यूज कर रहा हूं, समझ में आ रहा है? तो अभी उसके बाद हमने क्या किया भाई, ये जो चीज है ऐसे कॉमन में कहीं भी रखने के बजाय लेट्स क्रिएट वन पैकेज कॉल्ड एज यूटिल, ओके। तो उसको क्या किया हमने, एक यूटिल नाम का पैकेज बनाया, यूटिल पैकेज, ओके। उस पैकेज में वहां पे वो चीज डाल दिया। डीटीओ का कैसा है, डीटीओ नाम का पैकेज बनाया था हमने, करेक्ट। एक डीटीओ पैकेज, तो ये चीज यहाँ पे अलग है, और ये आपका गोरेस्ट का एक्चुअल में मेथड वाला जो क्लास है, सिर्फ गोरेस्ट के एपीआई मिल रहे हैं आपको, तो ये वाला क्लास अलग है, समझ में आ रहा है? तो ये वाला अलग रहेगा, तो कंफ्यूजन होने की जरूरत ही नहीं है, सारी चीजें अलग अलग है, राइट। अलग अलग पैकेजेस में अलग अलग क्लासेस जा रहे हैं, राइट। और जहां पे जो फीचर मुझे चाहिए वो मैं यूज कर रहा हूँ, करेक्ट। अभी फॉर एग्जाम्पल, अभी हम घर पे चाय बनाते हैं, राइट। चाय बनाते टाइम पे इंग्रेडिएंट्स यूज करेंगे हम, राइट। वहां पे पानी है, चाय पत्ती है, दूध है, शक्कर है, राइट। अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजें रखी है ना। तो वो बनाने के लिए वो सारी चीजें यूज कर रहे हैं। अगर किसी ने बोल दिया नहीं मुझे उसमें ना थोड़ा सा जिंजर अच्छा लगता है, राइट, तो वो भी डाल दो। कोई बोलते हैं सर मुझे इलायची अच्छा लगता है, तो वो भी डाल दो,
कोई बोलते कि चाय मसाला अलग से मिलता है, वो भी डाल दो, राइट। तो वो चीज क्यों बना रहे हैं हम? वो सारी चीजों को जैसे अपना रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हम उसको बना रहे हैं, राइट। तो उसी हिसाब से यहाँ पे अलग अलग क्लासेस बनाए हमने। अलग अलग क्लासेस को हम एक साथ अलग अलग तरीके से कॉल करके यूज कर रहे हैं अलग अलग जगह पे। समझ में आ रहा है? सो डोंट गेट कंफ्यूज। यहां तक का तो कोड आपको मालूम ही था कल का, राइट। कल हमने किया था। तो अभी हमने आज क्या किया कि कोड को थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करेंगे। कोड ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं इसे, कि बार बार सेम चीज रिपीटेडली कोड आना नहीं चाहिए अपने कोड में कहीं पे भी, राइट। तो कोड ऑप्टिमाइजेशन करेंगे। कोड ऑप्टिमाइज कैसे करना है कि भाई जो कॉमन चीजें लगने वाली है उसको मैंने एक जगह पे प्लेस करूंगा और वही चीज में उठा लेता हूँ। समझ में आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल घर में अगर किचन में मेरे शक्कर के 4 डब्बे मिल रहे हैं शुगर के, हम्म अरे बार बार मैं हर एक थोड़ी ना लेते बैठूंगा। तो काम करना, एक ही बना के रख दे, उसी में से ले ले, करेक्ट। नहीं तो खाना बना रहे हम 4 बंदों के लिए अलग अलग खाना बनाएंगे क्या घर पे? नहीं, ह्याला 2 चपाती अगोदर, त्याला 2 चपाती, त्याला 2 चपाती, ऐसे नहीं बनाएंगे, राइट। नहीं तो एक साथ ही बना के उसको दे देंगे। तो वही चीज है यहाँ पे भी, कॉमन में लग रही है ना, हाँ, एक साथ बना के रखो और वही दे दो उसको। गेटिंग इट? तो बस वैसे करो। अभी क्या करना है, एक सिंपल क्लास बनाओ, यूटिल और पैकेज बनाओ। उस पैकेज के अंदर सी ये स्पेसिफिकेशन बिल्डर जो नाम यूज किया है मैंने, ओके, दैट इज ऑप्शनल, यू कैन यूज एनीथिंग, राइट। कुछ भी यूज कर सकते हो। इवन यहाँ पे मेथड नेम भी ऑप्शनल होता है ना, इट्स अप टू द यूजर, ही कैन यूज एनीथिंग। बट यहाँ पे ये रिक्वेस्ट स्पेक बिल्डर, ये तो मेरा क्लास है एंड इट इज गिवन बाय द रेस्ट एश्योर्ड, यहाँ पे मैं चेंज नहीं कर सकता, राइट। नाउ यू कैन ट्राई, एक बार ट्राई करो सब। और ये एग्जीक्यूशन होना चाहिए। आई विल वेट 5 to 10 मिनट्स, आई विल वेट। सबका होना चाहिए तभी जाके आगे बढ़ेंगे हम। डन, इसका डन, बाला साहब इज डन, वेरी गुड। देखो आराम से पहले बैठो और सोचो हमें बनाना क्या है और हमें करना क्या है, बस। हाँ, पैकेज को यहाँ पे यहाँ पे जाओ ना, जो आपका बेस पैकेज होता है ना, उस बेस पैकेज पे राइट क्लिक करो कभी भी, ओके, न्यू करके पैकेज जो था ना, यहाँ पे पैकेज आओ, तो यहाँ पे आ जाता है आपका बेस पैकेज। तो आगे डॉट यूटिल यहाँ पे लिख दो, यहाँ वो पैकेज वहाँ पे क्रिएट हो जाएगा।
हो गया? नहीं, आराम से दो। बिल्ड करने के मतलब क्लास से हम बिल्ड नहीं नहीं, यहाँ पे मेथड दे उन्होंने बिल्ड का। कर
हो गया? अभी इसको कॉल कैसे करना है? दिस यहाँ पे बॉडी जरूरत नहीं है। सॉरी, यहाँ पे कोड है अपना। क्या बात? क्लास नेम डॉट नहीं, अभी मेथड का नाम दिया तो कंट्रोल प्रेस करके वो मेथड बन जाता हाँ अच्छा, है। शॉर्टकट, हाँ कंट्रोल स्पेस करो तो पूरा ये बन जाता है। हाँ, वो शॉर्टकट यूज किया करो जब भी कोड वगैरह लिखेंगे ना। वो क्या करता है, प्राइवेट मेथड बना के दे देता है आपको उस नाम से।
फिनिश हो गया, वेरी गुड। और कितने लोगों को हुआ ऑनलाइन जो बैठे? अश्विनी सर हो गया। हो गया ना? शीतल, हाँ वेरी गुड। मोनिका, पूजा, समीर, श्रेयस, सोनल। सो अभी देखो, जिन लोगों का हो चुका है ना, उनके लिए एक क्लू दे रहा हूं। ओके, जिन लोगों का फिनिश हो चुका है उनके लिए। अभी कैसा है, क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो है डिलीट बाय यूजर, मैं यहाँ पे हार्ड कोडेडली दे रहा हूँ की, राइट? हार्ड कोडेडली की दे रहा हूँ ना, तो मुझे Yes. यहाँ हार्ड कोडेडली नहीं देना है। So we can pass a parameter. वी कैन पास अ पैरामीटर, तो उसके लिए क्या करूं मैं यहाँ पे? करेक्ट, ऐसे जाके अगर मैंने इसको आईडी लिखा, Hmm. करेक्ट, यानी कि ये वाला जो यूआरएल है वो आईडी ले ले, और ये क्या क्वेरी पैरामीटर की पाथ पैरामीटर है? ये path parameter. पाथ पैरामीटर, तो पाथ पैरामीटर हम सेट कर सकते हैं क्या कहीं कर पे? सकते। डॉट पाथ पैरामीटर सेट कर सकता हूँ क्या मैं? Yes. अगर मैंने यहाँ पे सेट कर दिया कि भाई क्या लेना है मुझे, आईडी का, ID. राइट? और जो कुछ भी आईडी मुझे पास करना है, अगर मैंने यहाँ से ले लिया कुछ आईडी, let me refresh these ones and let me take this id, okay? मैं वो आईडी यहाँ पे पास कर सकता हूँ क्या ऐसे? क्या ये वर्क करेगा? चेक करो। अच्छा, पहला वाला वही कर रहे हो, ठीक है ठीक है, करो करो, कोई बात
It's working. Malasach is saying it's working. Very good. तो कैसे खुद से भी सोचा करो, ऐसे कुछ हम पास कर सकते हैं क्या, ऐसे कुछ करना है तो। देखो टाइम बहुत जा रहा है। आई वाज थिंकिंग कि आज फिनिश करेंगे हम कोर्स। आई थिंक सो वी नीड वन मोर सेशन। ओके ठीक है, कोई बात नहीं, आराम से करेंगे। वी हैव मेनी मोर डेज। नेक्स्ट सैटरडे संडे भी हम कर सकते। तो जितना मैं पढ़ा रहा हूँ ना उतने पे मत बैठ। वन यू गोइंग टू होम ना, इसका प्रैक्टिस करो, नई नई चीजें, कुछ प्रॉब्लम्स आने चाहिए आपको करते टाइम, राइट। करते टाइम कुछ काम कर रहे हो, चलो लेट्स थिंक समथिंग डिफरेंट, कुछ अलग तरीके से करने जाएंगे, प्रॉब्लम आने चाहिए, हमें एरर्स आने चाहिए, राइट। तब जाके हम कुछ सीखते हैं। और एरर्स आए, कुछ प्रॉब्लम है तो कभी डरना नहीं है, जस्ट गूगल इट। गूगल पे कुछ ना कुछ तो आपको मिल ही जाता है हिंट, राइट। एंड वी आर नॉट गोइंग टू डू एनी रॉकेट साइंस, राइट। एवरीथिंग इज ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड, सब कुछ इम्प्लीमेंटेड ही है। तो बस कहाँ से क्या उठाना है, क्या रेफर करना है, इतना पता होना चाहिए हमें, बस नई चीज। तो वही करना है ना अभी आगे, वही तो बोल रहा कि नेक्स्ट वही करना है। हमें क्या करना है, जो कुछ भी रिस्पॉन्स मिल रहा है उस रिस्पॉन्स में जो कुछ भी वैल्यूज मेरे पास आ रही है तो उसको मुझे वैलिडेट करना है। फॉर एग्जाम्पल लेट से मैंने कहा गेट, गेट और आईडी दे दिया 1 और 2, राइट। तो उसके जो कुछ भी नाम आ रहा है, ईमेल आ रहा है, राइट, तो आई वांट टू वेरीफाई। कहाँ, कौन सा? हाँ टेस्ट और जावा से कर रहे हैं ना, बिकॉज इट्स अ मेन मेथड और यहीं से हम कॉल कर रहे हैं। देखो कुछ सीखने से अगर हमें पैसे मिल रहे हैं ना तो सीखना है कि नहीं। पैकेज बढ़ रहा है कुछ सीखने से, तो सीखो मन लगा के। कुठे म्हणजे पॅरामीटर काय पास करते तुम्ही? अच्छा इथे कसं केलं आपण ते ना, मी याला काय केलं इथं, कर्ली ब्रॅकेट इज नथिंग बट द पॅरामीटर, राईट. मग ते इथं मी त्याला कर्ली ब्रॅकेट पॅरामीटर दिला.
मला खूप कन्फ्युजन आहे. म्हणजे आता मी इथे कॉमन वाला बनवलं, मी त्याचे नाव चेंज करून स्पेसिफिकेशन बिल्डर बिल्डर हे कॉमन. तर आता मी नवीन एक घेतलं म्हणजे युजरचं नाही का, तर मग ह्याच्यात कसे पॅरामीटर इथे काय आता ना, parameter? आता पहा इथे जे आलात तुम्ही कंट्रोल डीलर. ओके, करतोय कसं आपण गिवन. ओके, गिवन मेथड करतोय, त्याच्यामध्ये कॉल नाही झाला. का नाही झाला? कारण तुम्ही आता हे कशामध्ये कॉल करताय? स्पेसिफिकेशन बिल्डर बनवणार आहे, तुमची रिक्वायरमेंट आहे. हो, पण माहिती आहे ना, म्हणजे तुम्ही नवीन बनवताय. ओके, ठीक आहे. आपण गोरस पोर्टला जाऊ. मग या ठिकाणी ना गेल्यानंतर हा वाला स्टेटमेंट लागतो आपल्याला. ओके, मग आपण हा इथे इम्पोर्ट केला. मग देन नाव ट्राय घेऊन आला आपल्याकडे. मग आता स्पेसिफिकेशन बिल्डर म्हणतो. आता तुम्ही काय बनवलंय? स्पेसिफिकेशन बिल्डर नावाचा क्लास बनवला, राईट? सो नाव स्पेसिफिकेशन होते कॉम्प्युटिंग विथ इट. स्पेसिफिकेशन बिल्डर. ओके, राईट? कुठला? हा क्लास बनवला. त्या क्लासमध्ये मेथड बनवलं तुम्ही, हेच ना? हेच केलं मी, राईट? नेक्स्ट काय करतोय तुम्ही? डॉट देऊन आता पुढे ऑपरेशन काय परफॉर्म करतोय आपण? व्हॅन करतोय तुम्ही, राईट? त्यानंतर काय करतोय? डॉट डिलीट करतोय. देन डॉट डिलीटला आपल्याला पाथ म्हणजे URL द्यायचं वगैरे. नाही, आपण तिथे दिले ना इनिशियली. देन डॉट लॉग डॉट ऑल. करेक्ट, हा झालं तुमचं. आता स्पेसिफिकेशन बिल्डर मध्ये काय दिलं तुम्ही? लेट चेक. कंट्रोल अँड देन फक्त क्लिक करायचं, मग तो आपल्याला त्या मेथडला घेऊन जातो. इथे मी ऑलरेडी पास केलेला आहे, करेक्ट? पास केलेला आहे आपण, तो ठीक आहे. मग इथे जाऊ, सेव्ह करायला. तुमचं मेनू कुठे? आधीच्या तेच ना, आधीच असेल ना. हा गो रेस पोस्ट काय तुझी डिटेल आहे याच्यामध्ये. सेकंड टेस्ट मेथड. हा मेथड मध्ये करेक्ट या ठिकाणी. आता या ठिकाणी तुम्ही हे कुठे बनवलाय मेथड? नाही, हा याच्यामध्ये बनवलात ना तुम्ही, इथे आहे ना. आता तुम्हाला हा कॉल करावा लागेल, राईट? कारण तुम्ही कोण इथे लिहिलेलं आहे. So now let's go to method and then go REST API. मेन है ना, go REST API specification builder, correct? नेमिंग कन्व्हेन्शन प्रॉपर यूज करायचे. builder dot delete user, right? Slash. रिसोर्स ट्रान्सफर, कारण तो रिफ्रेश झाला असेल ना. हा झाला तो रिफ्रेश झाला असेल.
65 चा चेंज झाला 66 राईट. कंट्रोल इथे जा, इथे जा, पेस्ट सेव मेथड रन. ओके 204 हो ना. आता ते आयडी वगैरे आता फक्त तुम्ही काय करा, गो रेस्ट एपीआय युजिंग स्पेक बिल्डर जे आहे हम्म. म्हणजे क्लासेसचे नाव प्रॉपर राहिलं पाहिजे. इथे स्पेसिफिकेशन बिल्डरचा कोड लिहिताय असं वाटतं, बट तुम्ही ऍक्च्युअल मध्ये काय लिहिताय, त्याला कॉलिंगचा कोड लिहिताय. त्याला नेमिंग मध्ये तुम्ही जे सांगितलं त्याच्यात मला खूप कन्फ्युजन झालं म्हणून मी name change केलं. ठीक आहे ना, चालेल, काही प्रॉब्लेम नाही. तर parameter साठी कोणता नव्हता पास करायचा. काय करायचं. इथे ते दाखवलं. Okay. Now here in the path parent we are passing the ID, right? So that parameter name must be same at both the places. Okay, done everyone? Online guys, do you have any doubts? तर याला जर का जे आयडी आपण पास केले 5 पॅरामीटर मध्ये, बरोबर, ID? आता इथं आपण डिरेक्टली स्टॅटिक आयडी पास करतोय. ओके, बेस पाथ याचा सेम आहे युजर्स पर्यंतचा. इथे म्हणते का तुम्ही? हो, समजा से सपोज आपण स्पेसिफिकेशन बिल्डर क्लास मध्ये इफ कंडिशन मध्ये जर का टाकलं की डिलीट आणि पोस्ट साठी 2 वेगवेगळे पाथ ठेवले, सेट पाथ करायचाच नाही. अच्छा, करू शकता ना आणि- तुम्ही तसंही. बट आयडी साठी एरर येतो आणि डिलीट साठी पण एरर येतो. इथे नाही, पण कसं आहे माहितीये का, तुम्ही जे हा. करताय ओके ते रिक्वायरमेंट आहे का, दॅट इज द फर्स्ट थिंग, राईट. आणखी बघा तुम्ही आता डिलीट साठी किंवा पोस्ट साठी क्रिएट साठी जे काय आहेत, राईट, आयडीज मे बी डिफरंट राहू शकतात. म्हणून आपण काय केलेलं आहे, तिथे स्पेसिफिकेशन बिल्डर मध्ये काहीच हात नका लावू ना. तिथे कोड करायचंच नाहीये, कारण तुम्ही इनपुट इकडून देताय ज्यावेळेस तुम्ही कॉलिंग करता. मग चेंजेस करा या ठिकाणी. आणखी स्पेसिफिकेशन बिल्डर मध्ये जे आपण केलेलं आहे, स्पेसिफिकेशन बिल्डर एवरीथिंग मस्ट बी द कॉमन, जो कॉमन में लगने वाली वो चीज है. मैं यहाँ पे डिलीट कर रहा हूँ, अपडेट कर रहा हूँ, ओके, मैं यहाँ पे कुछ तो कोड चेंज कर रहा हूँ क्या, इट मीन स्पेसिफिकेशन बिल्डर का नथिंग. जो स्टैंडर्ड है वो स्टैंडर्ड वहीं पे मेंटेन करो. ओके, तो उस जगह पे कुछ चेंजेस मत करो. चेंजेस करनी है तो आपको इस अपर लेयर पे चेंजेस करो. ओके, राइट, यानी कि कोड लिखने का जो प्रॉपर ये है वे है, तो इनटू दिस वे वी कैन राइट. ओके, हाँ, ऑब्वियसली इंटर स्पेसिफिकेशन बिल्डर मध्ये इथे हाँ यस, बिकॉज इन कर्ली ब्रैकेट दिल्यानंतर इट विल ट्रीटेड एज अ पैरामीटर, राइट. हमने चेक किया था पहले से, हम यही खेलते आ रहे हैं, क्वेरी पैरामीटर, पाथ पैरामीटर्स. Done? Good. I hope everyone is getting the concepts now. Don't get confused. अभी भी confused हो रहा तो फिर से बताओ. I'll try to sort it out. किसी को कुछ confusion है अभी? Very good. So अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. हाँ, याच्यामध्ये परत कन्फ्युजन आहे. हा ह्याच्यात पण झालेलं, आता नवीन काही सांगितलं तर
नाही 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 नाही, त्याच्यावर कन्फ्युजन नाही होणार. हे प्रॅक्टिस करा, राईट, म्हणजे लक्षात येईल. ओके, म्हणजे नवीन सांगितलं तर कन्फ्युजन होईल, तो नया टॉपिक कब लेंगे. ओके, और नया टॉपिक कोई बड़ा नहीं है, वेरी सिंपल और बहुत इजी है, जो कि आपको ना 5-10 मिनट में समझ में आ जाएगा. आई विल बेट ऑन इट. ओके, तो देखो, चले काम करते, पुराना ही कुछ सीखते हैं, नया नहीं सीखेंगे. ओके, पुराना ही कुछ सीखते तो थोड़ा सा आगे पता चलेगा. तो चलो चलते हैं फिर से उसी वेबसाइट पे, रिक्वेस्ट पे. ओके, आई होप एवरीवन इज विथ मी. फिर से बोलना नहीं है सर, समझ में नहीं आया. लास्ट बेंच, हाथ में सुबह. हाँ, देखो अभी सिर्फ ध्यान दो, सब जो आपका लैपटॉप वगैरह है सब निकाल के रखो. प्रवचन चालू करेंगे अभी, सब लोगों को सुनना है. ओके, रेस नाम का एक वेबसाइट है. ओके, और उसके ऊपर हमारे पास ऑन टू दैट वेबसाइट विल हैव सम एंड पॉइंट्स. ओके, जब एंड पॉइंट्स पे जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास उसके रिस्पॉन्स और रिक्वेस्ट दोनों भी मिलते हैं. तो चलो हम क्या करेंगे अभी, एक क्रिएट वाला ये जो जेसन है उसको हम थोड़ा सा सीखते, उस पर कुछ तो भी एक्सपेरिमेंट करते बैठेंगे, क्योंकि ऑलरेडी टॉपिक हुआ है आपने. ठीक है, सो नाउ उसके बाद आपने देखा है कि जेसन ब्यूटीफायर नाम का भी कुछ तो भी चीज है, राइट. ये भी पढ़ा हुआ है हमने. यहाँ पे आ गए, तो जेसन ब्यूटीफायर में गए तो यहाँ पे आ गया, मैं ये पेस्ट कर दिया. तो यहाँ पे दो चीजें मिल रही है, एक प्रीव्यू मिलता है और एक ब्यूटीफाई मिलता है. ब्यूटीफाई क्या बताता है, अगर आपके जेसन में कुछ एरर है तो वो ब्यूटीफाई नहीं करेगा, राइट. और प्रीव्यू भी नहीं आएगा. अभी अगर यहाँ पे ब्यूटीफाई भी हो गया और प्रीव्यू भी आ रहा है, यानी कि अपना जेसन करेक्ट है. ओके, और यहाँ पे फिर से क्या बता रहा है कि प्रीव्यू में एक ऑब्जेक्ट है. क्या है, एक जेसन ऑब्जेक्ट है, उसमें ना मेरे पास दो पैरामीटर्स, यहाँ पे नेम है और जॉब है, करेक्ट. तो फिर अभी लेट्स कंसीडर, क्या कंसीडर करना है कि ये जो है ना जेसन, ये किसी एंड पॉइंट का रिस्पॉन्स है. क्या है, किसी एंड पॉइंट का रिस्पॉन्स. फॉर एग्जांपल मैं गेट कर रहा हूं. ओके, गेट मॉर्फस किया, मॉर्फस लीडर है, यानी कि उसका जॉब क्या है, आई वांट टू चेक. ओके, तो मैंने वो दे दिया, तो उसने मुझे रिप्लाई में दे दिया नेम जॉब, करेक्ट. तो मेरे पास रिस्पॉन्स आ गया. रिस्पॉन्स कौन से फॉर्म में आ रहा है मेरे पास, करेक्ट. चलो ये भी हटा देते, अभी हो गया इसके काम. हो गया. नहीं, इससे अच्छे कुछ मेरे पास नोट्स निकाले, मैंने आज ही अपलोड कर दूंगा. ओके, तो देखो नाउ यहाँ पे ये मेरे पास है जेसन. इसमें मैं थोड़ा सा बोल्ड निकाल देते हैं हम, और थोड़ा सा इसका फॉन्ट बढ़ा देते हैं. ओके, अब देखिए ये क्या है बोल रहा हूं मैं, दिस इज नथिंग बट माय रिस्पॉन्स. ओके, ये मेरा रिस्पॉन्स मिल रहा है मुझे. लेट मी राइट इट हियर, रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट, करेक्ट, रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट. तो अभी क्या करना है, रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट मेरे पास आ रहा है. तो आने के बाद मेरे पास यानी कि वही अपने पास कंसोल पे आ रहा है, लॉग में आ रहा है, राइट. तो वहां पे आ गया. तो अभी मुझे क्या करना है कि इस रिस्पॉन्स को अभी कैसे कर रहा है, बॉडी आता है, द कंप्लीट बॉडी में वो कंप्लीट ऑब्जेक्टिव प्लेस कर रहा है, राइट. तो मुझे क्या करना है, आई डोंट वांट टू प्रिंट इट दैट वे. मुझे क्या करना है, कोड लिखना है इसका जावा में. कैसे, sysout, सब मालूम है सबको, राइट. sysout यानी कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल. फाइन. sysout जब मैं नेम करूं, क्या कर रहा हूं मैं, sysout नेम, तो क्या प्रिंट करना चाहिए, मॉर्फिस, राइट. ये प्रिंट करना चाहिए. आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस वन. sysout जब मैं जॉब बोल दूंगा,
ओके, तो लीडर प्रिंट करना चाहिए, राइट। यानी कि मुझे करना क्या है, आई वांट टू एक्सट्रैक्ट द वैल्यूज, राइट, फ्रॉम दैट जेसन। यानी कि यहाँ पे ये की है, नेम इज अ की एंड मॉर्फस इज अ वैल्यू, जॉब इज अ की, लीडर इज अ वैल्यू। तो मुझे क्या करना है अभी, जेसन को पार्स करना है, राइट, जेसन को मुझे रीड करना है अभी। तो एक चीज हो गया, समझ में आ गया क्या करना है मुझे। अभी देखो, नाउ इफ आई गो टू दिस वेबसाइट एंड इफ आई से द सिंगल यूजर, ओके, यहाँ पे आ गया मैं, लेट मी कॉपी दिस एंड लेट मी पेस्ट दिस वन, इतना मैंने भी पेस्ट किया, ओके। अभी देखो, बिफोर टू दैट लेट मी पेस्ट इट, जैसे ब्यूटीफाई, यहाँ पे पेस्ट कर दिया ना। इससे पहले कैसे था, देखो इतना ही था, नेम और ये, बस मैं यहाँ पे सिस आउट कर रहा हूँ, ओके, नेम, तो नेम प्रिंट कर रहा हूँ, राइट। तो देखो अभी नाउ मुझे करना क्या है, ये मेरा आ गया मेरा जेसन कोड, जेसन ऑब्जेक्ट। अभी मुझे क्या करना है, इस जेसन ऑब्जेक्ट में देखो क्या हो रहा है, इस एक ऑब्जेक्ट में ऑलरेडी दो प्रॉपर्टीज बोल रहा है, एक डेटा है और एक सपोर्ट है। डेटा के अंदर फिर से क्या है, 5 फील्ड्स है, जहां पे आईडी मिल रहा है, नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम मिल रहा है, ओके। तो ना अभी क्या करना है, आई वांट टू प्रिंट द फर्स्ट नेम। पहले कैसे था, सिर्फ नेम, कर्ली ब्रैकेट ओपन, नेम, जॉब, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। लेकिन अभी जेसन कैसे आ रहा है मेरे पास, थोड़ा सा अलग तरीके से आ रहा है, ये भी हमने ऑलरेडी किया है। तो अभी मुझे करना क्या है, सिर्फ आई वांट टू प्रिंट द फर्स्ट नेम। तो कैसे करेंगे, सिस आउट गया, राइट, यहाँ पे जाके जेसन पाथ को मुझे ट्रेवल्स करना। सबसे पहले आऊंगा मैं यहाँ पे डेटा, डेटा के अंदर मुझे क्या चाहिए, फर्स्ट नेम, राइट। सो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सिस आउट डेटा डॉट फर्स्ट नेम, करेक्ट, यानी कि उसने फर्स्ट नेम दे दिया अभी, ठीक है नहीं। नाउ इफ आई से कि भाई मुझे लास्ट नेम चाहिए, तब क्या करूंगा मैं, करेक्ट, डेटा डॉट लास्ट नेम। नाउ अभी मुझे क्या करना है, आई वांट टू प्रिंट दिस यूआरएल, सपोर्ट डॉट यूआरएल, राइट। वेरी गुड, समझ में आ रहा है सब, सपोर्ट डॉट यूआरएल, करेक्ट। इजी है ना, कंफ्यूजन की कुछ बातें नहीं है अभी, हाँ? एकदम इजी तरीके से जा रहे हो, यहां तक क्लियर है सबको। अभी देखो, अभी चलते हैं लिस्ट यूजर में। नाउ लेट मी टेक दिस, ऑनलाइन गाइस जो झूम पे बैठे हैं, सबको समझ में आ रहा है, Yes, sir. एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, वेरी गुड, थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स। ओके, नाउ अभी देखो, यहां से मैं यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अभी देखो, ऑब्जेक्ट कितने हैं मेरे पास, एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर कितने प्रॉपर्टीज है, 6, ओके। मैं इसको एक्सप्लोर कर देता हूँ। 6 में पेज है, पर पेज टोटल पेजेस वगैरह। अभी डेटा है, डेटा के अंदर 6 ऑब्जेक्ट्स है, राइट। और डेटा क्या है मेरा, व्हाट इज डेटा, करेक्ट, इट्स अ एरे, राइट। डेटा क्या है मेरा, एरे है। सो नाउ इफ आई से कि मुझे ये फर्स्ट नेम चाहिए, ओके, समझ में आ रहा है, आई वांट टू एक्सट्रैक्ट दिस फर्स्ट नेम, लिंसे का फर्स्ट नेम चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, चलो ट्रैवल्स करते हैं, बाकी कुछ नहीं करना है। ये वाला 0 वाला चाहिए क्या इंडेक्स, मुझे नहीं चाहिए, 1 इंडेक्स में लिंक से, राइट, और वो भी किसके इंडेक्स पे है, डेटा। हाँ, यानी कि यहाँ पे कैसे आएगा देन, sys out data of 0, right, okay, 1, very good।
डॉट फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, करेक्ट। यानी कि एरे भी रहा तभी हम वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो इस हिसाब से अगर मैं यहाँ पे जाऊं, इफ एल से कि कौन से भी निकालूं, लेट्स से द 5, रिजल्ट चेक करते हैं। तो क्या करेंगे, डेटा ऑफ 5, राइट, डेटा ऑफ 5 डॉट फर्स्ट नेम, डेटा ऑफ 5 डॉट लास्ट नेम, एनीथिंग। यानी कि मेरे पास जो रिस्पॉन्स आ रहा है, जेसन का रिस्पॉन्स आ रहा है, उस रिस्पॉन्स के वैल्यूज में प्रिंट करना चाहता हूं। यहां तक क्लियर है? नहीं, कौन सी 2 ऑब्जेक्ट्स? नहीं ना, पेरेंट वाला है ना, वहां पे कुछ है ही नहीं। उसको डायरेक्टली अगर आपने पेज लिखा तो पेज प्रिंट कर देगा वो, पर पेज लिखा तो पर पेज की वैल्यू प्रिंट कर देगा। अगर डेटा लिख रहे हो आप तो डेटा में पूछेगा भाई इट्स एरे, डेटा में क्या चाहिए तुझे, बिकॉज आई विल हैव द ह्यूज डेटा इन डेटा एंड डेटा इज माय एरे। तो डेटा में ऑफ 0 लिखा, लेकिन उसके आगे भी एट्रीब्यूट्स है ना, तो डेटा ऑफ 0 में क्या कंप्लीट, तो ये पूरा मैं प्रिंट नहीं कर सकता, उसमें भी स्पेसिफिक तुझे क्या चाहिए। हाँ, जो लास्ट नेम चाहिए, हाँ तो ये ले लास्ट नेम। नहीं, ऑब्जेक्ट कौन सा प्रिंट करना है, पेज। पेज लिखो ना सिर्फ, हाँ करेक्ट, सिर्फ पेज लिखो। हाँ, अभी देखो यहाँ पे नाम मैंने किया सिसआउट, सिसआउट में यहाँ पे सिर्फ लिख दूंगा पेज, यानी कि पेज की वैल्यू उसने प्रिंट कर दिया। अभी बताओ क्या करना पड़ेगा। चलो वो स्टेप बाय स्टेप चलते, एक साथ नहीं भागेंगे, फिर से कंफ्यूज हो गया। हाँ, यहाँ तक क्लियर है सबको? अभी थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके देखते हैं इस चीज को। ये मैं हटा देता हूँ, सिर्फ टेस्ट ही रख देता हूँ, वो खत्म हो गया। ठीक है, अभी क्या कर देता हूं मैं, मुझे ना लास्ट पे, हाँ यहाँ पे, तो इसे क्या कहते हैं, जो हमने अभी देखा कि एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, राइट, उसे कहते हैं जेसन पाथ। क्या कहते हैं? जेसन पाथ। ओके, जो हम लिख रहे हैं डेटा डॉट फर्स्ट नेम, डेटा डॉट लास्ट नेम, दैट इज अ जेसन पाथ। ओके, एंड जेसन पाथ, जेसन में पाथ कहां तक जा रहा है, दैट इज नथिंग बट जेसन पाथ। तो मैं क्या कर देता हूँ, इधर उधर कहीं पे भी एक क्लास बनाने की बजाय लेट मी क्रिएट अ वन मोर पैकेज। कंफ्यूज मत होना, ओके, अलग सा कोड लिख रहा हूं, इसलिए मैंने क्या किया, एक पैकेज बना लेता हूं डॉट जेसन पाथ। ओके, सिंपल वाला जेसन पाथ बना दिया। अभी देखो, नाउ इनसाइड दिस आई विल क्रिएट वन क्लास। या सबसे पहले डायरेक्टली टेस्ट में बना के दिखाऊं, चलेगा ना? चलेगा सर। जैसे जा रहे फ्रेमवर्क के हिसाब से वैसे ठीक है, करेक्ट। हाँ, तो देखो मैं यहाँ पे ना क्लास बना लेते हैं, इसको जेसन पाथ रीडर नाम से कर ले, यानी कोई जेसन पाथ रीड कर रहा है, समथिंग ऐसे कुछ तो दीजिए। क्लास बना लिया मैंने। अभी देखो, नाउ इसमें एक मेथड बनाएंगे हम, यूजर जेसन डेटा, यूजर का जेसन डेटा है मेरे पास, उसको हम रीड करते हैं। वी कैन टेक एनीथिंग, आप कुछ भी लो चलेगा, लेकिन थोड़ा सा मीनिंगफुल नेम और कैमल केस में रहा तो अच्छा रहता है। तो ना पब्लिक, अभी देखो मैं क्या कर देता हूँ ना, ये कुछ जो कुछ भी आता है मेरे पास, लेट्स से दिस इज माय क्रिएट यूजर, वेयर इज माय क्रिएट, क्रिएट कहाँ गया अभी, हाँ ओके, तो लेट मी टेक दिस फाइन। तो क्या करते हैं, मेरे कोड में ना एक स्ट्रिंग
जेसन इज इक्वल टू बोल के ना इसमें वैल्यू डाल देता हूँ, ओके। ना अभी अभी ये जो स्ट्रिंग में जेसन आया हुआ है उसको मुझे रीड करना है, करेक्ट। सो व्हाट आई विल डू, जेसन path, okay, JSON path is equals to new JSON path. Okay, now यहाँ पे मैंने इसको इनपुट दे दिया, क्या तू वो वाला जेसन ले जो मैंने स्ट्रिंग में दिए, क्लास है एक जेसन पाथ नाम का क्लास है, ओके। उस क्लास में मैंने उसके कंस्ट्रक्टर को पास कर दिया, क्या ये वाला इनपुट, ये जेसन है तू ले ले, ओके। बट एक्चुअल में क्या है, स्ट्रिंग है। सो ना अभी क्या कर देते हैं ना, सिस आउट कर देता हूं, सिस आउट जेसन पाथ ऑब्जेक्ट है मेरे पास, डॉट गेट स्ट्रिंग करता हूं, स्ट्रिंग में मुझे क्या चाहिए, नेम चाहिए, राइट। नेम चाहिए मुझे, नेम क्या है, मॉर्फस, राइट। तो जब मैं सिस आउट करूंगा, जब मैं इसे कॉल करूंगा तो कंसोल में क्या प्रिंट होना चाहिए, मॉर्फस, राइट। तो चलो चलते हैं यहाँ पे। तो नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ जेसन पाथ रीडर, राइट। डॉट क्या है, करेक्ट, बाकी सब हटा दिया, सिर्फ उतना ही है। जैसे मैं भी रीड कर रहा हूं, ओके। तो देखो रन करके देखते हैं, क्या किया उसने, प्रिंट कर दिया उसने, राइट, मॉर्फस। तो अभी मैं क्या कर देता हूं, चलो एक काम करते हैं, हाँ हाँ जेसन पाथ अपने इसमें देखो ना, यहाँ जब जाएंगे pom.xml में, सो सी जेसन पाथ इज अ डिपेंडेंसी वी ऑलरेडी एडेड, राइट। तो देखो अभी यहाँ पे आते हैं, सो नाउ व्हाट आई विल डू, तो ये नेम डायरेक्टली मैं प्रिंट कर रहा हूँ, सो व्हाट आई विल डू, आई क्रिएट वन स्ट्रिंग, ओके, नेम इज इक्वल्स टू, ये वाला कोड डायरेक्टली वहीं पे ले लेता हूं मैं, यानी कि आई कैन टेक इट इन वन वेरिएबल, राइट। एक वेरिएबल में ले लेता हूँ, कौन सी वेरिएबल में, नेम नाम की, मैं यहाँ पे नेम लिख देता हूँ। ना इफ आई से कि स्ट्रिंग ऑपरेशन करो, नेम इक्वल टू करो, नेम वेरीफाई करो, कर सकते हैं कि नहीं, बिकॉज मेरे पास अभी नेम आ चुका है एक वेरिएबल में, और वेरिएबल में अगर मेरे पास आ गया तो आई कैन परफॉर्म एनी काइंड ऑफ स्ट्रिंग ऑपरेशंस, करेक्ट। सो चलो ये भी प्रिंट कर रहा है कि नहीं चेक करते हैं इसे, आ रहा है। सो ना नेक्स्ट देखो, नाउ व्हाट आई विल डू, अब यहाँ पे चलते हैं, यहां से सिंगल यूजर से ये वाला कोड उठा लेता हूं मैं, राइट, एंड लेट मी गो टू द जेसन रीडर, और यहाँ पे जो स्ट्रिंग था डबल कोट के अंदर मैं पूरा कोड पेस्ट कर रहा हूँ, याद रखना, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया अभी पूरा कोड मेरा। तो अभी मुझे क्या चाहिए, फर्स्ट नेम चाहिए। तो क्या करो अभी, तो यहां से अगर कंफ्यूज हो रहा है कभी भी, ओके, तो सिंपली क्या करना है, यहाँ पे जाओ, जेसन मॉडिफायर यहाँ पे जाके पेस्ट कर दो, ब्यूटीफायर पे जाके, और मुझे क्या चाहिए अभी, फर्स्ट नेम चाहिए, राइट। तो फर्स्ट नेम किसके अंदर आ रहा है, डेटा, यानी कि डेटा डॉट फर्स्ट नेम, राइट। तो मैं यहाँ पे चला जाऊंगा, इसी गेट स्ट्रिंग में डेटा डॉट फर्स्ट नेम, यानी कि यहाँ पे जो कीज है वो चीज आनी चाहिए, राइट। सो नाउ
let's go to here and let's try. हो रहा है, राइट? नाउ इफ आई से कि ये जो जेसन आ रहा है आपके पास, उसके सारे फील्ड्स वेरीफाई करो. जेसन रिस्पॉन्स आ रहा है, राइट? आई एम गेटिंग अ जेसन रिस्पॉन्स नाउ. तो जब मुझे जेसन रिस्पॉन्स मिल रहा है, अभी एपीआई को हिट कर रहे हैं क्या हम? एपीआई को हिट नहीं किया, हार्ड कोडेडली ले रहे, राइट? इनटू द नेक्स्ट सेशन क्या करेंगे हम? एक एंड पॉइंट को हिट करेंगे, उसका रिस्पॉन्स आएगा, उस रिस्पॉन्स को जेसन पाथ अप्लाई करके वेरीफाई करेंगे, राइट? लेकिन उससे पहले ये जेसन पाथ आना बहुत जरूरी है. इट्स अ वेरी सिंपल, कुछ भी नहीं है, सिंपल एक स्ट्रिंग में पूरा जेसन लिया मैंने, और जेसन पाथ नाम का एक क्लास ही है मेरे पास. उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते टाइम पे जस्ट आई पास इनटू द कंस्ट्रक्टर, वो स्ट्रिंग मैंने पास कर दिया. और गेट स्ट्रिंग, अभी देखो जब मैं कर रहा हूं ना जेसन पाथ डॉट, देखो गेट में क्या क्या आता है, गेट स्ट्रिंग, गेट बुलियन, गेट कैरेक्टर, गेट इंटीजर, बहुत सारी चीजें आएंगी, गेट फ्लोट, गेट डबल, यानी कि आपके जो कुछ भी जेसन पाथ आ रहा है, राइट? तो ऑटोमेटिकली जेसन पाथ उसको जेसन में मैप करता है और उसकी वैल्यूज भी उस हिसाब से चेक करता है. हम यहाँ पे कुछ कर रहे हैं क्या? जस्ट आई एम गोइंग टू पास दैट जेसन स्ट्रिंग टू जेसन पाथ. गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ रहा है सबको? पक्का? Yes, sir. तो बस देखो कितना इजी है, ऑलरेडी हमने सीखा हुआ है, कंफ्यूजन की कुछ बात ही नहीं है. नया टॉपिक चलेगा ना? अभी आपने वो स्ट्रिंग में डाला जेसन, हाँ, स्ट्रिंग में, क्योंकि वो ये क्या लेता है जेसन पाथ? फाइल लेता है, राइट? स्ट्रिंग टेक्स्ट लेता है, एज अ स्ट्रिंग ही दे देंगे हम इसको. वो आगे देखेंगे ना. नहीं, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे, अभी जर मला गेट करायचे असतील तर सेट, हाँ एक्चुअल में कंपनी में यही करना है हमें. कंपनी में अरे वो तो करना ही पड़ेगा. वो तो करना ही पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा ना आपको, राइट? ये देखो अभी तक जो हमने सीखा था कि हिट कर रहे हैं पर्टिकुलर एक एंड पॉइंट को, राइट? वो हिट कैसे कर रहे हैं, कॉमन चीजें क्या क्या, वो सारी चीजें हमने देखा. अभी रिस्पॉन्स आ रहा है, रिस्पॉन्स पे मुझे प्रोसेस करना है, हाँ, तो वो चीज हमने अभी स्टार्ट की है. ओके, सो गाइस यहां तक ठीक तरह से करके आना ही है नेक्स्ट सेशन. ग्रुप में पोस्ट करो ना एनी टाइम. अगर गलती किया रहे तो मैं सीधे बोल दूंगा प्लीज रेफर वीडियो. है कि नहीं? छोटे माइनर चीजें रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हो जाएगी. कैसे ग्रुप पे पोस्ट किया करो, यानी कि कोई और भी इस पे अगर सॉल्यूशन है किसी के पास तो ही क्या नहीं, वहां पे वो बोल सकता है. फाइन, चलो, कैन वी स्टॉप हियर नाउ? Yes, sir. आई होप ऑनलाइन जो बैठे उनको भी सबको समझ में आ रहा है. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Okay, fine. Thank you everyone. Thank you. We'll stop here then. I'll Thank you, upload sir. the video. Thank you, sir. Bye bye. Have a great weekdays. Thank you, sir.